नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होंडा पावर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे मैं आपके सामने एक आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें होंडा पावर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 14% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस दर्ज हुआ है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 37% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 33.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक में करीब 8.25% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 9 मंथ की होल्डिंग में दिया है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 14.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 105% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 162% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 124% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे भी 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 8.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ
पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 1.5 गुना से अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 162% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 3-4 महीने 5-6 महीने हम होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक से गेन करके चले जाएं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करना है तो स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि भाई वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। स्टॉक का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो यहाँ पे 162% से ज्यादा का है जो 4 साल का है, और मैक्सिमम जो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलती है वो गिरावट यहाँ पे 37% से के 37.25% के करीब है जो 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप एक आइडिया ले सकते हो, एक पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपको स्टॉक को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहिए। जितने मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई खास रिटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे 1 या 2 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो यहाँ पे 12 से 14% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ही आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होंडा पावर स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।